वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फ़र को एस के रूपे बुक से। तो सल्फ़र के जो फाउंडर थे वो थे डॉक्टर हैनीमैन सर। और जो सल्फ़र का कॉमन नेम होता है वो होता है ब्राइमस्टोन या फिर फ्लावर ऑफ सल्फ़र, और सल्फ़र एक एलिमेंट है। तो इंट्रोडक्शन में बात करें तो सल्फ़र एक ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी इन द सेंस कि ये जो बहुत सारे, जैसे जीआईटी कवर कर रही है, यूरिनरी सिस्टम कवर कर रही है, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस, बहुत सारे सिस्टम्स कवर कर रही है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड में ये काम करती है। इट इज़ द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़। एंटीसोरिक का मतलब क्या होता है? एंटीसोरिक का मतलब होता है जो सोरा डिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन होती है ये सोरिक डिसीज़ के अगेंस्ट दी जाती है। तो इस और ये बहुत सारी सोरिक डिसीज़ के अगेंस्ट दी जाती है, इसलिए हम इसे किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, हैविंग अ वाइड रेंज इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। Hahnemann says that sulfur has a reputation as a remedy against itch perhaps as old as medicine, that is as early as 2000 years ago। तो हानीमैन सर बोलते हैं कि ये जो सल्फ़र है हम 2000 साल पहले से इसको स्किन इन्फेक्शंस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, इचिंग के लिए यूज़ करा जाता था। ठीक है, जब होम्योपैथी बनी उससे भी कितने टाइम पहले, मतलब 2000 साल पहले। ठीक है, फिर इट इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन सिसिली एंड इटली, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। किस में मिलती है? कौन कौन सी जगहों पे? सिसिली और इटली में। ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हम इसको सल्फ़र को हर जगह देखते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं? कि जो भी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल्स देखते हैं या कुछ एनिमल्स खाते भी हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है एल्ब्यूमिनॉइड्स। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनॉइड्स में जो एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं उसमें सल्फ़र एक असेंशियल कंपोनेंट होता है। तो हम कहते हैं कि हम इसे हर जगह देखते हैं। ठीक है, द एलिमेंट फॉर्म्स एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड्स, अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स कंटेन्ड इन all vegetables and animal structures. Sulfur is prepared for homeopathic use in two different ways. दो तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी होम्योपैथी में। पहला, the flowers of sulfur washed and cleaned are mixed with the alcohol to form the tincture। तो सबसे पहले हमने सल्फ़र के फ्लावर्स को लिया, उसको अपन ने वॉश कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हमने उसमें अल्कोहल डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? एक टिंचर बन जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे? बाय ट्रिटूरेटिंग फ्लावर्स ऑफ सल्फर विथ शुगर ऑफ मिल्क। मतलब हमने क्या करा? ट्रिटूरेटिंग का मतलब ये होता है कि हमने सल्फर को लिया, उसको ग्राइंड करा, उसका पाउडर बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसे शुगर ऑफ मिल्क के साथ मिक्स कर दिया। दूसरा भी किन किन चीज़ों में काम आती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास एक्ने, एक्ने में ये काम आएगी। एनीमिया में काम आएगी। अस्थमा में काम आएगी। बिलियसनेस मतलब बाइल की जो एक्सेस हो जाती है उसकी वजह से बॉडी का पीलापन पड़ना, दैट इज़ बिलियसनेस। बॉयल्स मतलब फोड़े। ब्रेन कंप्लेंट्स में काम आएगी। कैटरा, कैटरा मतलब एक्सेस होना म्यूकस की, चाहे वो आँख का म्यूकस हो चाहे वो नाक का म्यूकस हो। ठीक है, जैसे सर्दियों के सीज़न में कभी कभी ड्राइविंग करते टाइम या आँख में से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकल के आता है। ठीक है, तो डेट इज़ आँख का म्यूकस। ठीक है, फिर उसके बाद कफ में इसे यूज़ कर सकते हैं, डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट्री मतलब जब दस्त लग जाते हैं और दस्त में ब्लड आता है। ठीक है, आई इन्फेक्शंस में, एजेमा में मतलब उसमें क्या होता है? ये एक स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जैसे लाल रंग से दाँत दाँत से हो जाते हैं। ठीक है, स्किन पर। इमेसिएशन का मतलब होता है, मतलब जो लोग पतले से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पतलापन। ठीक है, बिल्कुल पतले होते हैं उन लोगों के लिए। एन्यूरेसिस मतलब जिन लोगों का यूरिन निकल आता है इनवॉलेंट्रली, जैसे कोई सो रहा हो तो सोते सोते उसका यूरिन निकल आया। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे पड़ना। इरेक्टेशंस डकारे। इरप्शंस ये भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब स्किन पे रैशेज़ से पड़ना। ठीक है, फीट बर्निंग। ठीक है, फीट बर्निंग मतलब जिन लोगों का पैरों में, बिल्कुल पैर में आग निकलती है, पैर गर्म हो जाते हैं। पर्सपायरिंग मतलब पसीना। फीवर, गाउट और हीमोरॉइड्स में देते हैं। हीमोरॉइड्स मतलब पाइल्स।
हेडेक में दे सकते हैं, लिवर अफेक्शंस में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में, न्यूरैल्जिया मतलब इंटरमिटेंट नर्व पेन, मतलब जब ऐसा नर्व पेन जो रुक रुक के बार बार होता है, ठीक है, डैट इज़ न्यूरैल्जिया। प्लूरेसी मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना लंग्स के अराउंड, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में बहुत दर्द होता है, ब्रीदिंग में दर्द होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। रिमैटिज्म मतलब जॉइंट पेन जो होता है उसमें दे सकते हैं। स्किन अफेक्शंस में दे सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तो ये स्किन अफेक्शंस में ही दी जाती है ना। थ्रोट और लंग अफेक्शन में दे सकते हैं। वर्टिको मतलब बॉडी का डिसबैलेंस से रिलेटेड है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। वर्म्स की कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इट्स एक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल, मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ काम करेगी और ये सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क स्किन पे करती है। कोई भी जो रेमेडी है वो इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती स्किन के लिए, ठीक है। इट एक्ट्स प्री एमिनेंटली ऑन नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। ऑल्सो अफेक्टिंग वेनस कैपिलरी सिस्टम एंड थ्रू इट अफेक्टली प्रोफाउंडली द एंटायर वेजिटेटिव स्फेयर। तो ये क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये वेनस कैपिलरी सिस्टम पे अच्छा काम करती है और फिर ये पूरे हमारी स्किन पे अच्छा काम करती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ऑल्सो फील मोर सीवियरली द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सल्फर, मतलब जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो जैसे स्किन के नीचे होती है, ठीक है, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा असर करती है। और कहाँ कहाँ असर करती है ये? आइस, ब्रोंकाई, यूरेथ्रा और रेक्टम में असर करती है। अच्छा, पोर्टल सिस्टम जो है ऑल्सो कम्स अंडर इट्स स्पेशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम भी पोर्टल सिस्टम जैसे हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम हो गया, उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि कोई भी दवाई है, ठीक है, जैसे सल्फर हो गई, कैमोमिला हो गई, कुछ भी दवाई है, जब हम उसे किसी हेल्दी पेशेंट को देते हैं, जब हम उसे किसी हेल्दी पेशेंट को देते हैं तो वो कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जैसे कि सल्फ़र है, हमने इसे किसी हेल्दी पर्सन को दिया तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? उस पर्सन में हमें देखने को मिलेगा कि वेनस प्लेथोरा हो जाएगा, मतलब उसकी जो वेन्स होंगी ना उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का। इट हैज़ पोर्टल स्टेसिस मैनिफेस्टिंग एज रेडनेस एट म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, एग्जाम्पल नॉस्ट्रल्स, लिप्स, एनस वगैरह। तो ये नॉस्ट्रल्स, लिप्स, एनस वगैरह जो होंगे ये सब उसकी क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। अफेक्टिंग द स्किन, स्किन पे प्रभाव आएगा। स्किन पे कैसे प्रभाव आएगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में और बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, जलन होगी और बहुत ज़्यादा खुजली होगी बॉडी में। कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल मेकअप की बात करते हैं तो सल्फ़र जो होती है ये पतले इंसानों के लिए दी जाती है, स्टूप्ड शोल्डर पर्सन के लिए दी जाती है जो झुककर चलते हैं, झुककर बैठते हैं और वॉक भी झुककर चल करते हैं एक ओल्ड मैन की तरह। स्टैंडिंग बहुत वर्स्ट पोजीशन होती है किसी भी सल्फ़र पेशेंट के लिए, इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता। डर्टी फ्लीदी लुक्स, गंदे से ये दिखते हैं और इन्हें इसलिए इन्हें हाइजीन मेंटेन नहीं करते क्योंकि इसलिए इन्हें स्किन अफेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो लोग होते हैं इनके जो एक्सटर्नल ऑरिफाइस हो गए जैसे कि नॉस्ट्रल हो गया, लिप्स हो गया, एनस हो गया, ये सब रेड होते हैं। टेम्परामेंट इनका नर्वस टेम्परामेंट होता है और साथ ही ये क्विक मोशन भी होते हैं, जल्दबाजी में रहेंगे, जल्दी जल्दी सब काम करेंगे। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, जो सल्फ़र दी जाती है, सल्फ़र पेशेंट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, मतलब वो जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए सेंसिटिव होगा, मतलब उससे जैसे कोई भी वेदर में चेंज आता है तो उसकी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और जो सल्फ़र का पेशेंट होता है वो हॉट पेशेंट होगा, मतलब गर्म चीज़ों से उसे दिक्कत होगी, ठीक है। मियाज़्म की बात करते हैं तो ये किंग होता है एंटीसोरिक रेमेडीज़ का। एंटीसोरिक रेमेडीज़ का ये मतलब होता है कि सोरा जो डिजीज़ेज़ होती हैं, सोरा डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट दिया जाता है ये, ठीक है। डायथिसिस की बात करते हैं तो स्क्रोफ्यूलस डायथिसिस, मतलब जो ग्लैंड्स फूलते हैं, ठीक है, इन इन जो इस सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं इनमें टेंडेंसी होती है कि इनके ग्लैंड्स फूल सकते हैं, ग्लैंड्स की हार्डनिंग हो सकती है, ग्लैंड्स में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। फिर
कंप्लेंट्स दैट आर कॉन्टिन्यूअली रिलैप्सिंग, गाइडिंग सिम्टम्स में ऐसी कंप्लेंट्स जो बार बार रिपीट हो रही हैं, किसी को जैसे मेंसेस में कोई दिक्कत है, हैवी ब्लीडिंग वगैरह, वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है सही होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, किसी को ल्यूकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, ठीक है, वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है सही होने के बाद, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, हम ये सल्फ़र देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडीज़, व्हेन केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडीज़ फेल हो जाती हैं, अपना फेवरेबल इफेक्ट नहीं दे पाती, तो उस कंडीशन में अपन सल्फ़र को देते हैं, ठीक है। और डिजीज़ कौन सी होनी चाहिए, एक्यूट डिसीज़ में, जब एक्यूट डिसीज़ में केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडीज़ अपना असर नहीं दे पाती, तब हम सल्फ़र को यूज़ करते हैं। स्टैंडिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है सल्फ़र पेशेंट के लिए, जैसे कि हमने अभी बात करा, ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकते खड़ा होना। देन हॉट पेशेंट होता है इसका, ठीक है, वो हॉट पेशेंट होगा, उसे गर्म चीज़ों से दिक्कत होगी, ठीक है, जैसे कि बेड की गर्मी, ठीक है, तो पर फिर भी वो नहाएगा नहीं, उसे नहाना पसंद नहीं होगा, नहाने से दूर रहेगा, क्यों, क्योंकि उससे क्योंकि उससे उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है बर्निंग, ठीक है। बर्निंग कहीं भी हो, कैसी भी हो, मतलब जनरल भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है। जनरल इन द सेंस पूरी बॉडी में हो, लोकल इन द सेंस किसी एक पार्ट तक लिमिटेड हो। ये सल्फ़र का सबसे बड़ा सिम्टम है, इसलिए करेक्ट है कहना कि बर्निंग जो होती है इज़ फॉर सल्फ़र एंड सल्फ़र इज़ फॉर बर्निंग। बर्निंग इन द सोल्स, बर्निंग इन द सोल्स का क्या मतलब है, पंजों में बर्निंग होने वाली है, पाम्स में, वर्टेक्स मतलब स्कल पे, मतलब जो सर होता है, सर के ऊपर, ठीक है, आई में, नोज़ में, माउथ में, स्टमक में, ऑल ओवर स्किन में, और जहाँ जिस तरफ से वो लेटेगा ना पेशेंट, उस तरफ से उसको बर्निंग फील होगी। द बर्निंग इज एग्रेवेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ बेड एंड कवरिंग, जब वो बिस्तर पे लेटेगा, बिस्तर की हीट से कवरिंग पे कुछ ओढ़ के लेटेगा, तो उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। नैश ट्रियोज ऑफ बर्नर, नैश ने दिया था, ठीक है, ये नैश का कॉन्सेप्ट होता है ट्रियो का, ठीक है। तो नैश सर, तो ट्रियो का कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने ऐसी तीन मेडिसिन, हम ऐसे तीन मेडिसिन का काम ग्रुप बनाते हैं जो ये किसी एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पे काम करनी है, जैसे कि सल्फ़र, आर्सेनिक और फॉस्फोरस, ये तीनों ही बर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। और जिनमें से भी सल्फ़र इज़ द लीडर, जिसमें से भी लीडर कौन है, सल्फ़र। द बर्निंग ऑफ आर्सेनिक इज़ वायलेंट एंड एक्यूट एंड इज़ रिलीव्ड बाय हीट। तो जो आर्सेनिक की बर्निंग होती है ना, जब बहुत तेज़ किसी पेशेंट को बर्निंग हो रही है, ठीक है, और एक्यूट है, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अपन उस केस में आर्सेनिक को दे देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इन हीट विद मार्क्ड प्रोस्टेशन एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी है, ठीक है। बर्निंग स्पेशली इन द एक्यूट डिजीजेस विद मिड डे मिड नाइट एग्रेवेशन एंड हैज़ द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। इस पेशेंट को क्या होता है, इसको बेसिकली ये होता है कि इसे मिड डे मतलब दोपहर के 12 बजे और मिड नाइट मतलब रात के 12 बजे, इस पेशेंट, आर्सेनिक के पेशेंट्स की प्रॉब्लम तब बढ़ जाएंगी और उसे फियर लगेगा डेथ का, ठीक है, उसे डर लगेगा डेथ का। और फॉस्फोरस इज फाउंड इन एवरी ऑर्गन, तो ये तो हमें हर ऑर्गन में देखने को मिलेगी, फॉस्फोरस की बर्निंग की इंटरनल ऑर्गन्स में भी मिल गई, ठीक है, स्पाइन के अलॉन्ग मिल रही है, पाम्स में मिल रही है, सोल्स में मिल रही है, बट जनरली जो नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ेज होती हैं, ठीक है, जो कि इवनिंग में एग्रावेट हो जाती हैं, तो उन डिजीज़ में हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। अ वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक, ऐसा लगेगा पेशेंट को जैसे कि उसे बहुत भूख लग रही है, ठीक है, उसे बहुत भूख लगेगी, ठीक है, उनसे बहुत एम्प्टी फील होगा, बहुत वीक फील होगा, ठीक है, और स्पेशली कब फील होगा, 11 बजे के अराउंड, ठीक है। कैन नॉट वेट फॉर लंच, उससे बिल्कुल भी लंच के लिए आराम नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कंजेशन इन सिंगल पार्ट ऑफ आइज, नोज, लिप्स, एनस एक्सेट्रा, ठीक है। कंजक्शन मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का, किसमें, किसी भी सिंगल पार्ट में, जैसे आइज में हो गया, नोज में हो गया, लिप्स में हो गया, एनस में हो गया। सल्फर शुड बी थॉट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन पेशेंट कम्स विद अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन,
जभी भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो आपसे कहता है कि उसने उसने उसे पहले कोई हिस्ट्री में, मतलब उससे पहले कभी स्किन डिजीज़ हुई थी, जिसे उसने बाहर के एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा के, ट्यूब वगैरह लगा लगा के, लोशंस लगा के उसे सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो उस पेशेंट के केस में आपको सबसे पहले सल्फ़र का थॉट आना ही चाहिए कि हाँ, इस पेशेंट के लिए कौन सी सही रहेगी, सल्फ़र सही रहेगी। देयर इज़ इंटेंस क्रेविंग ऑफ स्वीट, मतलब जो वो पेशेंट है ना, उसे बहुत ज़्यादा मतलब मीठा खाने का मन करेगा, ठीक है। एसिड के लिए एसिडिक चीज़ें जैसे अचार हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें खाने का मन करेगा। अल्कोहल पीने का मन करेगा, बियर, विस्की। अवर्जन टू मिल्क, और मिल्क पीने के बाद उसे, मतलब मिल्क पीना उसे अच्छा नहीं लगेगा। मिल्क के बाद उसकी दिक्कत बढ़ेंगी, ठीक है। उसे मीट खाना पसंद नहीं होगा, और बिजनेस भी उस पर्सन को पसंद नहीं होगा, ठीक है। ऑल द डिस्चार्जेस दैट इज ल्यूकोरिया, नेजल डिस्चार्ज एक्सेट्रा, ये सब एक्रेट एंड ऑफेंसिव होंगे। मतलब एक्रेट मतलब ये सब जो होंगे, नाक से कुछ भी चीज़ आना, ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज होना, ठीक है, वेजाइना, ये सब एसिडिक होंगे, ठीक है। दूसरा, इनमें से बहुत गंदी बदबू आने वाली है, ठीक है। एग्रीवेशन बाय हीट इज अनदर की नोट ऑफ सल्फर, स्पेशली बाय वार्मथ ऑफ बेड, ठीक है। जब बेड की गर्मी से क्या हो जाएगी, सल्फर के जो पेशेंट होगा उसे एग्रीवेशन हो जाएगी, उसे दिक्कत, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। Sulfur facilitates absorption or the serous of inflammatory executes in pleura joints when best selected remedies like apis, bryony, etc. fail. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कोई बॉडी के फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई, इकट्ठा हो गया किसी पार्ट में, जैसे कि लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उनमें हो गया, जॉइंट्स में हो गया, तो उस फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो बेस्ट मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं वो सल्फर करते हैं। जब ये एपिस, ब्रायनियो जैसी अच्छी अच्छी मेडिसिन भी फेल हो जाती है, तब हम सल्फर को दे देंगे पेशेंट को, ठीक है। माइंड मतलब रैग्ड फिलोसफर। रैग्ड फिलोसफर का मतलब ये होता है कि वो पर्सन खुद इतना गंदा रहता है कि उसे सारी बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इवन जो रैग होता है, कबाड़ जो होता है, वो भी पर्सन को अच्छा लगेगा। इवन रैग सीम ब्यूटिफुल व्हेन अ पेशेंट टेक्स फैंसी फॉर इट, एवरीथिंग सीम्स फुल ऑफ ब्यूटी, उसे हर चीज़ ब्यूटीफुल लगेगी। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ इन द मोस्ट फ्लीरी रैग्स, वो बिल्कुल अपने आप को कबाड़ों से सजा लेगा, बट कंसिडर देम टू बी दी मोस्ट एलिगेंट ऑफ डेकोरेशन, वो कबाड़ भी उसे लगेगा यार वाह मैं कितना मस्त लग रहा हूँ, ठीक है। द पेशेंट वेयर्स अ पेपर क्राउन, वो कागज़ का बना के एक क्राउन पहनेगा और ऐसा सोचेगा कि वही क्या है, वही राजा है, ठीक है। द किंग इज देयर इज अ ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, उसको क्या होगा, उसकी मेमोरी बहुत वीक होने लगेगी, ठीक है। कैन नॉट फाइंड प्रॉपर वर्ड्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो पेशेंट के साथ होने वाला है, वो बोलते बोलते कुछ कुछ वर्ड्स भूलता रहेगा कन्वर्सेशन के बीच में, ठीक है। जैसे वो कहेगा वो जो होता है ना, अब उसे अरे वही वही ऐसे करके करता रहेगा, ठीक है। अब वो वही उसे याद नहीं आएगा, ठीक है। ही इज़ वेरी सेल्फिश एंड हैज़ नो रिगार्ड फॉर अदर्स, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने वाला है और दूसरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सल्फर इज इंडिफरेंट एंड डिसइंक्लाइंड टू वर्क ऑफ एनी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन, नथिंग अपील्स टू हिम, वर्क, प्लेजर, टॉकिंग, एक्सरसाइज एक्सेट्रा अफोर्ड हिम नो एन्जॉयमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो सल्फर का पेशेंट होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। और उसे किसी भी प्रकार का काम करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसे मतलब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो वो अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, उसे बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो बिल्कुल उसे लाइफ में इंजॉयमेंट ही फील नहीं हो रहा, ठीक है। तभी तो वो अनहैप्पी है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर बात करते हैं, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके पेट में कोई बच्चा है जो चल रहा है, ठीक है। ड्रीम्स वेक हिम अप सिंगिंग एट नाइट, हाँ, और उसे ड्रीम्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, ठीक है। उसे ड्रीम्स बहुत अच्छे आएंगे और वो सुबह उठेगा तो गाते हुए उठेगा। ही इज़ ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा, ठीक है। और हाइपोकॉन्ड्रियल इन नेचर, उसका नेचर कैसा होने वाला है, हाइपोकॉन्ड्रियल इन नेचर।
हाइपोकॉन्ड्रियकल का क्या मतलब होता है? हाइपोकॉन्ड्रियकल का क्या मतलब होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होगी, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेता होगा, ठीक है। तो कोई भी रीज़न वो बिना फालतू के थॉट सोचता होगा और बहुत टेंशन सा लेता होगा और उससे एनजाइटी होती होगी, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहल, सप्रेशन ऑफ स्किन, सन्स हीट, ओवर एक्सर्शन। अब इसे जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो अल्कोहल से होने, मतलब इससे किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। इससे अल्कोहल से प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी कोई स्किन डिजीज़ दब गई हो तब इसकी प्रॉब्लम, इसे प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। सन की हीट से इसे प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। ओवर एक्सर्शन, इन सब चीज़ों से इसे प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाइल्स। पाइल्स इसकी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इट मे बी ब्लाइंड और ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लाइंड मतलब कि जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, बस ईचिंग ईचिंग होगी, ठीक है। और ब्लीडिंग में जिसमें खून आता है। द ब्लड इज वेनस विद ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, ठीक है। इससे क्या होने वाला है? इसका जो ब्लड होने वाला है वो वेनस होने वाला है, ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है, जिसमें ईचिंग होगी और इसमें जो इसके एनस में क्या होगी? बर्निंग होगी, जो ब्लड मतलब पाइल्स में आ रहा है, ठीक है। पाइल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एब्डोमिनल प्लिथोरा, ठीक है। जो पाइल्स होती हैं ना वो जो एब्डोमिनल प्लिथोरा पे डिपेंड करती है, मतलब एब्डोमेन में इसके फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिस पे पाइल्स डिपेंड करेंगी। एनस मतलब जैसे कि इसका एनस जो होने वाला है वो रेड और सोर होने वाला है, ठीक है, मतलब रेड होगा और पेनफुल होने वाला है, उसको टच करोगे तो पेन होगा, ठीक है। कॉजेशन की बात करते हैं तो सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़, मतलब कॉजेशन मतलब डायरिया का कॉज क्या हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई उसे कोई स्किन डिजीज़ हो या वो अल्कोहल पीता हो और वो जो चीज़ें हैं वो सप्रेस हो गई हो, उसकी स्किन डिजीज़ सप्रेस हो गई हो, ठीक है, उसकी वजह से उसे डायरिया हो रहा हो, ठीक है। अब डायरिया कैसा होगा? अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह में होगा। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देयर इज़ लैक ऑफ पावर इन स्पिंस्टर एंड आई, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उसे मॉर्निंग में डायरिया होगा, उससे ऐसा डायरिया होगा कि उससे कंट्रोल नहीं करा जाएगा, वो एकदम से वॉशरूम की तरफ भागेगा, ठीक है, और उसे ऐसा लगेगा कि उसके स्पिंस्टर एरिया है, स्पिंस्टर एन आई, वो स्पिंस्टर एन आई क्या होता है? जो एनस के पास, एनस का जो स्पिंस्टर होता है उसे स्पिंस्टर एन आई बोलते हैं। उसे ऐसा लगेगा यार अब तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, वो जल्दी से वॉशरूम भागेगा। द पेशेंट रन्स टू द क्लोजेस्ट इमीडिएटली एज सून एज द डिज़ायर इज फेल्ट, जैसे उसे लगेगा मतलब उससे कंट्रोल नहीं होगा, वो एकदम से भागेगा, ठीक है। कैरेक्टर इनवॉलेंट्री एंड पेनलेस डायरिया। अब इसका जो डायरिया होता है वो पेनलेस होगा, ऐसे कोई दर्द वर्द नहीं होगा, इनवॉलेंट्री होगा, कंट्रोल नहीं होता है इससे, ठीक है। द स्टूल कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, उसमें क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होने वाले हैं। कैसे कलर के होने वाले हैं? वाइटिश होंगे, ग्रीनिश होंगे और बहुत ज़्यादा बदबूदार होंगे और एक्रिड मतलब एसिडिक होगा उसका डिस्चार्ज, तो मतलब जो स्टूल उसका आएगा वो कैसा होने वाला है? वाइटिश, ग्रीनिश और बहुत ज़्यादा बदबूदार होने वाला है और एसिडिक होने वाला है। विथ स्टूल देयर इज़ अ रेडनेस ऑफ एनल ओरिफाइस, ठीक है। स्टूल के साथ साथ क्या होगा? अब स्टूल आ रहा है बट स्टूल कैसा है? एसिडिक है, तो जब वो स्टूल आएगा एनल ओरिफाइस से तो वो क्या होने वाला है? एनल ओरिफाइस, एक तो एनल ओरिफाइस छिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या हो जाएगी? रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो एग्रेवेशन एंड अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मतलब एग्रेवेशन, इसे जो सुबह सुबह के वक्त एग्रेवेशन हो जाएगी, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम आ रहा है, इसे डायरिया हो रहा है, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट्स में क्या होगा? डायरिया ऑल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अब क्या हो सकता है कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों एक साथ हो जाएं। डायरिया कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस कि उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है और उसे बार बार ऐसा लग रहा है यार मैं सही से अपना बावल्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को सही से अभी क्लियर ही नहीं हुए हैं बावल्स, ठीक है, बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है, उससे अभी भी फुल ही फील हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, उसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं डायरिया के साथ साथ, जैसे कि निमोनिया, ठीक है। निमोनिया क्या हुआ? इसकी कॉजेशन क्या थी? निमोनिया की कोई कॉजेशन ये थी कि आपकी कोई स्किन डिजीज सप्रेस हो गई इस पेशेंट की, तो इसे निमोनिया हो गया, ठीक है। स्टेज कौन सी होगी? निमोनिया की कौन सी स्टेज में मतलब आपको सल्फर को देना है? ठीक है, डिलेड रेजोल्यूशन में देना है। ये डिलेड रेजोल्यूशन निमोनिया की एक स्टेज होती है
उसमें आपको देना है। मतलब बेसिकली ये लास्ट मतलब लेट स्टेज ही होती है, ठीक है। लोकेशन यूजुअली अपर लेफ्ट ऑफ लंग इज अफेक्टेड, ठीक है। जो लंग है, ठीक है, उसकी जो लेफ्ट वाली लोब होती है, ठीक है, वो अफेक्टेड होगी, ठीक है। सेंसेशन की बात करें तो चेस्ट फील्स हैवी विद ऑपरेशन एंड बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, जिसमें भारी भारी लगेगा, ठीक है, कुछ भरा हुआ है, ठीक है। बर्निंग, जलन फील होगी, जलन तो है ही कैरेक्टरिस्टिक सल्फर की, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ कफ, खांसी कैसे आएगी, लूज कफ विद मच रैटलिंग ऑफ म्यूकस, मतलब खांसी आएगी, खांसते खांसते बहुत सारा म्यूकस निकलेगा, ठीक है। अब स्प्यूटा, स्प्यूटा किसे कहते हैं, बलगम। बलगम की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैसी होगी, ग्रीनिश कलर का होगा, प्रूलेंट होगा और स्वीट एक्सपोर्टेशन होगा। मतलब जैसे कोई खांसेगा ना तो उसे बलगम उसे ग्रीनिश कलर का बलगम आएगा, उसके बाद वो जब थूकेगा, ठीक है, तो हल्का सा उसे स्वाद महसूस होगा उसका, जो कि होगा स्वीटिश, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ पेन, देयर इज अ स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट शूटिंग थ्रू द बैक। स्टिचिंग पेन मतलब जैसे टांके जो लगते हैं ना, वैसा दर्द होने वाला है चेस्ट में, ठीक है, वही दर्द चेस्ट से बैक की तरफ जाएगा, ठीक है। डिस्पनिया इन द मिडल ऑफ नाइट विथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन वांट्स विंडो ओपन, मतलब क्या होगा कि इसे ऐसा लगने वाला है, मतलब रात में एकदम से उठेगा, ठीक है, रात में मतलब क्या होगा, मिडल ऑफ नाइट में एकदम से उठेगा, ठीक है, और इसे क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी बहुत तेज, ठीक है, खिड़कियाँ खोलेगा, ठीक है, घुटन महसूस होगी इसे। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रेवेशन देखना है किस चीज़ से एग्रेवेट हो जाएगा। नाइट में देखो इस पेशेंट की कोई भी दिक्कत हो, स्किन की हो, ठीक है, या निमोनिया की हो, बढ़ने लगती है। लाइंग ऑन बैक, ठीक है, मतलब बैक की साइड से लेटेगा ना तो इससे क्या होगी, उसे बेड की हीट फील होने वाली है, ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। एम्लियोरेशन की बात करते हैं बाय लाइंग ऑन राइट साइड, मतलब ये राइट साइड से लेटेगा तब इसे दिक्कत होने लगेगी। सल्फर शुड बी थॉट ऑफ इन लेट स्टेज ऑफ निमोनिया, ठीक है। जो सल्फर होता है ना उसे हमें लेट स्टेज ऑफ निमोनिया में ही देना चाहिए व्हेन केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडीज फेल टू प्रोड्यूस फेवरेबल इफेक्ट। जब जो केयरफुली सिलेक्टेड, आपने कोई केयरफुली सिलेक्ट करी है मेडिसिन और वो भी अपना इफेक्ट नहीं दे पाती हैं, ठीक है, तब हमें इसे देना चाहिए, ठीक है। निमोनिया की कौन सी स्टेज में, लास्ट स्टेज में, ठीक है। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें आती हैं मेंसेस। मेंसेस में मतलब मेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं इन डिस्मेनोरिया, मतलब जब पेनफुल, डिस्मेनोरिया का क्या मतलब होता है, जब पेनफुल मेंसेस हो रहे हों, एंड मेनोरेजिया मतलब जब हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, तो उस केसेस में हम इसको देते हैं, ठीक है। टाइम देखो, एलेंस की नोट में टू अर्ली लिखा है, यहाँ पर टू लेट लिखा है, तो हमें कौन सा प्रेफर करना है एग्जाम में, हमें लिखना है टू अर्ली वाला, ठीक है। हमें कौन सा लिखना है, हमें टू अर्ली वाला लिखना है एग्जाम में। बट अगर हम क्लिनिकली बात करेंगे तो हम ये देखते हैं क्लिनिकली कि जो जिनको टू लेट भी हो रहा है या टू अर्ली भी हो रहा है, हम दोनों केसेस में मेडिसिन दे सकते हैं। बट आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, आपको एग्ज़ाम में टू अर्ली ही लिखना है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अब वहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रोट्रैक्टेड लिख रखा है, इसमें शॉर्ट लिख रखा है, ठीक है, तो हमें प्रोट्रैक्टेड ही लिखना है क्योंकि प्रोट्रैक्टेड का मतलब लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी स्केंटी एंड समटाइम्स इट इज़ प्रोफ्यूज, कभी कभी क्या होता है, कम आएगा, कभी कभी ज़्यादा आएगा, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ ब्लड, वेरी वेरी मच ब्लैक थिक डार्क, बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा, थिक होगा, डार्क होगा, एसिडिक होगा, वेयर एवर इट टच इट इट मेक्स द पार्ट सोर, ठीक है, मतलब जो जहाँ जहाँ पे वो जो पीरियड्स का जो ब्लड होगा वो टच करेगा वहाँ वहाँ पे पेन होने वाला है, वहाँ वहाँ पे जलन भी होगी, रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मेंसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेडेक इफ सडनली स्टॉप्ड, मतलब अगर मेंसेस सडनली स्टॉप हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उस पेशेंट को सर दर्द की दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, उसके बाद क्या होने लगेगा, सर दर्द की दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को कि उसके सिर में दर्द रहा करेगा। With menses there is the fullness with bearing down in pelvis towards the genital. This pressing down felt more acute when she stands up. मतलब उसे अपने पेल्विस में, ठीक है, जेनाइटल्स की तरफ भारीपन लगेगा, ठीक है।
उसको प्रेस करेंगे, प्रेसिंग डाउन इट फील्स मोर एक्यूटली व्हेन स्टैंडिंग अप, ठीक है। मतलब जब वो खड़ी होगी ना, उसे ऐसा लगेगा यार ये, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, जैसे ये पेन उसे प्रेस कर रहा हो, ठीक है। स्किन, सल्फर इज इंडिकेटेड इन ऑल सोर्ट्स ऑफ स्किन eruptions, vesicular, pustular, etc., especially in the skin affection that have been treated by medicated soaps and washed, suppressed by the ointment and the local medication. सल्फर को हम सभी प्रकार के स्किन एरप्शंस में दे सकते हैं, ठीक है। ये जो वेसिकुलर होते हैं, पस्ट्यूलर होते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार के स्किन इन्फेक्शंस ही होते हैं, ठीक है। स्पेशली इन स्किन इन्फेक्शंस दैट हैव बीन ट्रीटेड, मतलब ऐसे जो इन्फेक्शन जिनको आपने मेडिकेटेड सोप से ट्रीट करा हो, ठीक है, बाहर से सही कर दिया हो, तो उनके लिए भी हम ये सल्फ़र को दे सकते हैं। ऐसे ऐसे जो वो होते हैं, मतलब जिनकी स्किन ना देखने में बहुत गंदी सी लग रही हो, ठीक है, फ्री, उनमें से बदबू आ रही हो, ठीक है। Skin is very much sensitive to the atmospheric changes. The patient does not like to be washed or bathed. Person को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, उसे ईचिंग होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुजाएगा, और खुजा के क्या करेगा वो, जैसे उसे खुजाने में अच्छा लग रहा होगा, बट उसके बाद क्या होगा, उसे खुजाने के बाद बर्निंग फील होने वाली है, ठीक है। रॉनेस एंड द सोरनेस ऑफ द पार्ट, फिर उसे वहाँ पे आप हाथ रखोगे, टच करोगे तो दर्द भी होने वाला है। इट इज़ ऑल्सो गुड ड्रग ऑफ separation. Every little injury separates, ठीक है। There are boils and abscesses, especially in some boils और abscesses, boils मतलब फोड़े, और abscesses जो होती है वो भी एक स्किन का ही डिसऑर्डर होता है, स्किन में ही, मतलब स्किन में ही उभार आ जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो मेडिसिन होती है ना, ये इनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। द बॉयल्स कम इन क्रॉप्स, मतलब पास आएंगे जो बॉयल्स होंगे। अ सिंगल बॉयल सक्सीडेड बाय अनदर, जैसे ही एक बॉयल, मतलब जैसे ही एक फोड़ा सही हुआ उसके बाद दूसरा आ गया, ठीक है, ये हो सकता है। सेपरेशन ऑफ स्किन डिजीज कॉज डायरिया, अब हमने तो अभी पढ़ा ना कि डायरिया क्यों होता है, या तो कोई स्किन डिजीज सप्रेस हुई है ना, इस वजह से ही होता है। एग्रीवेशन हमने पढ़ा था कि वार्मथ ऑफ बेड की गर्मी से बढ़ जाएगी, वॉशिंग से बढ़ जाएगी, ठीक है, उसे नहाना नहीं पसंद होगा। और कवरिंग, रात में आप उसे कवर करोगे, कोई लिहाफ वगैरह ओढ़ के सोगे, तब उस दिक्कत हो जाएगी। एम्ब्लियोरेशन की बात करते हैं तो ओपन एयर, मतलब ओपन एयर में क्या मिलेगा, उसे आराम मिलेगा। अनकवरिंग, उसने जो भी ओढ़ रखा है उसे हटा दो, उसे आराम मिलेगा। बाय पुटिंग द फीट आउट ऑफ बेड, उसके पैरों में बर्निंग होती है ना रात के वक्त, तो हमने पंजों को उसके हटा, मतलब बेड से बाहर हटा दिया, तो उसे थोड़ा सा आराम फील होगा। सल्फर इज स्पेशली सूटेड टू सोरिक स्क्रोफुलर्स बेबीज़ हु, अब हम इसका बेबी देखते हैं कि ये उन बेबीज़ को सूट करती है जिन्हें या तो कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, या सोरा डिजीज़ हुई होती हैं वो हुई हों। स्क्रोफुलस बेबी मतलब जिनमें कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स फूल जाते हैं, हार्डनिंग हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो आर एमिशिएटेड, मतलब पतले से होते हैं, और पॉट बैलिड होंगे, मतलब उनका पेट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, पेट बहुत मोटा होगा, फूला हुआ होगा, बट पतले होंगे। डर्टी एंड फ्लीरी लुक ऑफ बेबी ऑफ बॉडी, मतलब उनका बहुत देखने में बहुत गंदे से लगेंगे, ठीक है। नहाना क्योंकि उन्हें पसंद होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बदबू तो आने ही वाली है। येट कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड इन और बाथ। द टाइप ऑफ बेबी सफ़र फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया, इन्हें सुबह सुबह में डायरिया हो जाता है, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी सल्फर की। विच इज़ द पेनलेस एंड इनवॉलेंट्री एंड एक्यूरेट, पेनलेस डायरिया होने वाला है, इनवॉलेंट्री होगा, कंट्रोल में नहीं होगा, एकदम से जाएंगे वॉशरूम की तरफ भागेंगे। एक्यूरेट होगा, एसिडिक होगा, और रेडनेस हो जाएगी एनल ऑरिफाइस की, तो आपको उनसे पूछना है, ठीक है। डायरिया के ये जो होते हैं कि पेनलेस है या कैसा है, पेनफुल है, पेनलेस है, ये सब चीज़ें पूछती हैं, ठीक है। देयर इज़, और ये भी पूछना है कि एनल ओरिफाइस की रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, एनल रेड तो नहीं है। देयर इज़ इचिंग एंड सोरनेस एंड बॉयल्स विच कम्स इन क्रॉप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजली होने वाली है, सोरनेस, दर्द होने वाला है, जहाँ पे भी टच करोगे फोड़े आएंगे, ठीक है, क्रॉप में आएंगे। एक सिंगल बॉयल के बाद उस बच्चे को क्या होगा, एक सिंगल फोड़े के बाद वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फोड़ा आ जाएगा वहीं पर या फिर उसके आसपास कहीं, ठीक है। Babies are prone to warm
इन्फेस्टेशंस विद इंटेंस क्रेविंग्स फॉर स्वीट, ठीक है। मतलब बच्चों को क्या होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं, ठीक है, और जब कीड़े होते हैं तो उनका क्या मन करता है, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा खाने का मन करता है। द चाइल्ड क्राइज बिफोर स्टूल। अब क्या होता है कि उनके जो स्टूल आते हैं, हमने कॉन्स्टिपेशन में एलन्स की कीनोट में ये पढ़ा था कि उनके जो स्टूल आते हैं ना, वो गांठों की फॉर्म में आते हैं, लार्ज आते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन होते हैं ना, ये जो पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, पेनफुल कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है इन्हें। तो जब पेन आएगा तो बच्चे तो पहली बार करना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है, स्टूल। तो बच्चों को बहुत डर लगता है, रोते हैं, ठीक है, स्टूल करते हुए। एग्रेवेशन की बात करते हैं तो मतलब किन किन चीज़ों से इन्हें प्रॉब्लम होगी। जैसे खड़े हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें वार्मथ ऑफ बेड से प्रॉब्लम हो सकती है, या रेस्ट में भी इन्हें प्रॉब्लम होगी। जैसे कहीं पे बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं तो इन्हें क्या होने वाला है, इन्हें हीट महसूस होने वाली है चेयर की, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी, ठीक है, ईचिंग होने लगेगी, बर्निंग होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग, बेदिंग फ्रॉम एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स, ठीक है, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स जो भी होंगे, जैसे कि कुछ भी, ठीक है, बियर, वाइन, विस्की, उससे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। चेंजेबल वेदर, जब मौसम चेंज हो रहा होगा तब इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। ड्राई वार्म वेदर एंड लाइंग ऑन राइट साइड। अब इन्हें आराम कब मिलेगा, एम्लियोरेशन तब होगा जब वार्म वेदर होगा बट ड्राई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हॉट पेशेंट है, इसे और चीज़ से दिक्कत है, बट इसे वार्म वेदर में आराम मिल रहा है, राइट की तरफ लेटने से इसे आराम मिल रहा है। तो सल्फर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।